ये फसल जहाँ कम खर्च में तैयार होती है वहाँ कम वक्त में भी तैयार होती है और किसान 1 एकड़ से 10 लाख रुपए यकीनी तौर पर कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, एग्रीकल्चर फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें ऐसी फसलें भी आती हैं जो किसानों को कम वक्त और कम खर्च में फ़ी एकड़ लाखों रुपए मुनाफा देती हैं। दोस्तों, मेरा काम मुनाफा बख्श फसलें तलाश करना और अपने किसानों तक पहुंचाना है। आज भी अपने किसानों के लिए एक ऐसी फसल लेकर हाजिर हूं जिससे किसान सिर्फ 3.5 महीनों या 4 महीनों में 1 एकड़ से 10 लाख रुपए या फिर इससे भी कुछ ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन इल्म ना होने की वजह से या फिर दिलचस्पी ना होने की वजह से इन फसलों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये फसलें काश्त नहीं करते। दोस्तों, अनाज हों, फल हों, सब्जियां हों, मेडिसिनल प्लांट, डेयरी हो, लाइफ स्टॉक, इन सब में कुछ ना कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो महंगी फ़रोख्त होती हैं और कम खर्च और कम वक्त में तैयार होती हैं और किसानों को अच्छा मुनाफा देती हैं। आज की फसल भी इन्हीं महंगी फसलों में से एक है और ये फसल है मूसली की। मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह दोनों की काश्त होती है, लेकिन मूसली सफ़ेद एक महंगी फसल है और मुनाफा बख्श भी है। ये अद्वियात बनाने में काम आती है, जिसकी वजह से इसकी मांग हमेशा बनी रहती है या इसकी मांग में इजाफा रहता है और हमारे मुल्क में इसकी काश्त बहुत कम है। तो साथियों, अब चलते हैं इसकी काश्त, ज़मीन की तैयारी और ख़र्च और मुनाफे और पैदावार की तरफ। किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसकी काश्त ऐसे इलाकों या ऐसी ज़मीनों में की जाती है और कामयाब रहती है जहां पानी का निकास अच्छा हो, ज़मीन भी ज़रखेज़ हो। दूसरे नंबर पर यह फसल कड़वे और खारे पानी में अच्छी पैदावार नहीं देती, इसके लिए मीठा पानी दरकार होता है। दोस्तों, मूसली सफ़ेद की काश्त के लिए अगर ज़मीन की तैयारी पर बात करें तो सबसे पहले डबल हल चलाकर ज़मीन में गोबर की खाद बखेरी डाली जाती है और खाद को ज़मीन में मिक्स करने के बाद खेलियाँ निकाली जाती हैं, जिसके लिए 24 इंच वाले रीजर का इस्तेमाल किया जाता है और खेलियाँ निकालने के बाद बीज को ज़मीन में 2 से 3 इंच की गहराई में दबा दिया जाता है। इस बीज पर मिट्टी डाली जाती है और इसके बाद पानी लगा दिया जाता है। दोस्तों, फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की तलफी और फसल में गोडी बहुत ज़रूरी होती है, बल्कि बहुत अहमियत रखती है। याद रहे कि कोई भी फसल हो, जड़ी बूटियाँ 30 से 40% तक पैदावार को घटा सकती हैं। दोस्तों, अगर जड़ी बूटियाँ तलफ कर दी जाएं तो पैदावार बढ़ जाती है और इस तरह गोडी करने के अमल से ज़मीन नरम और भुरभुरी होती है और इसके अंदर हवा और ऑक्सीजन का गुजर आसान हो जाता है, जिससे पौधे की बढ़ोतरी और फसल की पैदावार में इजाफा होता है और पैदावार अच्छी होती है। अगर मूसली की काश्त के लिए बीज की बात करें तो इसका 1 एकड़ की काश्त के लिए 8 से 10 मन बीज काफ़ी होता है, जो किसानों को एक बार ही खरीद करना पड़ता है। इसके बाद किसान अपना बीज तैयार कर सकते हैं और इसकी काश्त को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जड़ वाली फसलों के लिए जो है वो बीज आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे हल्दी है, अदरक है, आलू वगैरह। तो सेम इसी तरह इसका बीज भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इसकी पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ से 100 से 140 मन तक पैदावार ली जा सकती है, जो कि ज़मीन की जरखेज़ी, खादों का तनासब और आबपाशी पर मुनहसर है। वरना इसकी पैदावार 70-80 मन के करीब रहती है फ़ी एकड़। दोस्तों, ये फसल हर लिहाज से एक मुनाफा बख्श फसल है और किसान इसकी लंबी काश्त से करोड़पति बन सकते हैं। यानी अगर आप 5 एकड़ से ऊपर या 8-10 एकड़ काश्त करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।